की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव। श्री शिवाय नमस्ते। आंवला नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कोटि देवता भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया। और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन वैभव सत्ता बढ़ती है, बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में अपनी अलमारी में अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा के। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी
समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, आंवला नवमी के दिन यदि आप अपनी तिजोरी में यदि आपको आंवले का छाल नहीं मिलता है तो आप आंवले के छाल के जगह एक चीज रख लेते हैं तो भी आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर, समझकर और करके समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती है, तो आंवला नवमी के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों, आंवला नवमी का बड़ा विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी के दिन दर्शकों आप इस उपाय को 12 बजे के पहले ही करिएगा। आप आंवले के वृक्ष की पूजा करें, पीला पुष्प समर्पित करें, 1 लोटा जल समर्पित करें, थोड़ी सी हल्दी समर्पित करें, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है, इसलिए पीली वस्तु समर्पित की जाती है, पीला पुष्प समर्पित किया जाता है, पीले चंदन से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद आप एक घी का दीप प्रज्वलित करें। आंवले के वृक्ष के नीचे जब भी आप दीप प्रज्वलित करिएगा तो लंबी बाती का आपको दीपक लगाना चाहिए। प्रज्वलित करने के बाद दर्शकों आप अपने अंगूठे और जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है उसके जस्ट बगल की जो उंगली होती है, उन दोनों अंगुलियों से आप उस आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी छाल ले लीजिएगा। अपने आंचल में रख के थोड़ा सा हल्दी मिला के आप उसे पीले या लाल कपड़े में बांधकर कामना करते हुए माता लक्ष्मी की अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यदि दर्शकों आपको आंवले की छाल नहीं मिलती, आपके आंवले का वृक्ष बड़ा है, आपको छांव देता है, जब भी आप इस उपाय को करें तो आप अपने से बड़े वृक्ष के नीचे करिएगा। छांव भी देता है पर उसमें छाल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप एक पत्ती, आंवले की एक पत्ती ले लीजिएगा, उसे हल्दी में मिला के अपनी आंचल में रख के अपनी तिजोरी में यदि रख देते हैं तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होगा। आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। जो बातें आपको समझ में ना आई हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।